हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटबुक एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और नेटबुक एकेडमी पे हमने 2020 सीरीज़ को लॉन्च किया है, जहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। केवल एक, दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें से इसका बी पार्ट सही नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, ना कि प्रत्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1955, 1956, 1957, 1958। इसका आंसर होगा 1956, यानी कि बी। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बीमा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है गैस विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। देखिए ये दोनों गलत हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों में। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? देखिए यूपीपीसीएस अब इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। हिंदी के बाद में कौन से ऐसे लोग हैं जो सर्वाधिक हैं, वो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगला। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये वाक्य होगा, यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के विल की भांति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। ये तीन इसके सही हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है? देखिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि हम विदेश अगर यात्रा करते हैं तो हमारी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। इसके आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सेकंड पॉइंट है, 44th अमेंडमेंट द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखिए इसका केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका ओनली 1 सही है, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा हुआ था। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्त को भरने की समय सीमा क्या होती है? 3 माह, 1 माह, 9 माह या फिर 6 माह? इसका आंसर होगा डी, 6 माह। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दो कथन दिए हुए हैं।
भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। और सेकंड है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इनमें से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मद्रास राज्य बनाम चंगपम दोराई रंजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को अशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति के राष्ट्रीयता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन राजभाषा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, किसी राज्य की विभाजन परिषद की समाप्ति, विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अब दस्त करना, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका आंसर क्या होगा? ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये 4 डेट्स दी गई हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको बताना है कि कब प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। 22 जनवरी 1946, 26 जुलाई 1946, 30 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947। इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछा गया है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें सभी आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? शोषण से बच्चों के एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, समान आचार संहिता। देखिए समान आचार संहिता अभी तक आया नहीं है और ये नहीं जोड़ा गया था, ये डीपीएसपी में है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम सी चावला की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, तो बी इसका आंसर है। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में निश्चित किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है और 2 बार एक्चुअली पूछ लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसके लास्ट क्वेश्चन हम पे पहुँचते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर है साधारण विधेयक सी। यही एक ऐसा विधेयक होता है जहाँ पे संसद की संयुक्त बैठक
होती है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस को डिटेल में आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है नेटबुक एकेडमी। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके आंसर्स भी दिए गए हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।